कल वॉइस यानी एक्टिव पैसिव पर बात हो रही थी। उसी सिलसिले के चंद पॉइंट नोट कर लें। स्टोल, क्या गलती है? The book was stolen। ये तय था, इसमें सिर्फ तीसरी फॉर्म आती है वर्ब की। Someone stole the book। बाद औकात हम सब्जेक्ट नहीं होता फिक्रे में। ये देखो दूसरा फिक्रा, someone stole the book। तो हम अपने पास से जो मुनासिब सब्जेक्ट है उसका इजाफा कर देते हैं। ज्यादातर someone ही लिखा जाता है, लेकिन बहरहाल आप कुछ भी लिखते जो मुनासिब है उस फिक्रे के मानी के मुताबिक उसे सब्जेक्ट बना दें। कि जब आप वापस उधर आए पैसिव की तरफ, तो ये जो इजाफा किया गया सब्जेक्ट है इसको उड़ा दिया जाएगा। The book was stolen। अब हमें someone की कोई जरूरत नहीं है, by someone लिखें। by someone लिखने की कोई जरूरत नहीं। by के बाद कोई शख्स आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि पैसिव बनाते हुए बी के अलावा गेट को भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला फिक्रा देखें, ही गॉट इंजर्ड। वो जख्मी हो गया। हम कह सकते थे ही वॉज इंजर्ड बी की शक्ल, लेकिन हम गेट भी इस्तेमाल की। मैनी पीपल गेट बिटन बाय वॉन्डरिंग डॉग्स। बहुत से लोग आवारा कुत्तों के हाथों कट जाते हैं, उन्हें आवारा कुत्ते काट लेते हैं। देखिए गेट इस्तेमाल हुआ। इधर आए, थोड़े से आम जो अल्फाज हैं ये ज़हन में कर ले कि ऐसे भी होता है। मसलन हम कहते हैं कहा जाता है कि वो एक धोखेबाज आदमी है, तो इसके लिए अंग्रेजी में इट इज सेड बोला जाता है। इट इज सेड दैट ही हैज डाइवोर्स्ड हिज वाइफ। ये कहा जाता है कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। यू आर सेड टू बी ए चीट। तुम्हारे बारे में ये कहा जाता है कि तुम धोखेबाज हो, चीट करते हो। एक पॉइंट ज़हन में ये है कि ये जो सिंपल हमने सीखा है ना, जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका पैसिव कोई नहीं होता। क्यों? इसमें वर्ब नहीं होता, प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता। इसमें सिर्फ इज, एम, आर, वाज वर्ब होता है, हैज, हैव, हैड होता है, मगर कोई प्रिंसिपल वर्ब पहली, दूसरी या तीसरी फॉर्म में नहीं होता। इसलिए किसी सिंपल फिक्रे को पैसिव बनाने की कोशिश न करें। अगर कोई कहता है कि इसे पैसिव बना दो, तो तुम आगे लिख सकते हो कि हम नहीं बना सकते, वी कांट डू दैट। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सिंपल फिक्रे को पैसिव लिखेंगे। तो ये तो आपने देख ही लिया है कि पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाता है। एक बात का ख्याल रखें कि जब आप इसे बाहर लाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ, तो इसकी शक्ल हिम की बजाय ही हो जाएगी। हिम ऑब्जेक्ट था, ये उठ के बाहर गया है उधर एक्टिव बनाने के लिए, तो सब्जेक्ट बन गया।
अब हम सब्जेक्ट केस इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट केस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो Akram slapped me. I was slapped by Akram. ये पोजीशन हम कर चुके हैं कि ये Akram slapped me एक्टिव है, तो हम इसका पैसे बनाएंगे, ये मी इधर ले जाएंगे और ये मी आई बन जाएगा। I was slapped by Akram. वो जो मी था वो यहां जाके सब्जेक्ट बना और सब्जेक्ट केस आ गया, प्रोनाउन का सब्जेक्ट केस। चारों केसेस याद है ना? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव। I, me, my, myself। ये हम गर्दान कर चुके हैं, आप लिख भी चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ये एक्टिव पैसिव का मामला खत्म हुआ। अब हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जिनसे कुछ खास फिक्रे बनाए जाते हैं। इनको हम मॉडल्स कहते हैं। ये मॉडल नहीं है MODEL, वो और है, ये मॉडल्स है। मोड के मानी है तरीका, यानी ये मुख्तलिफ तरीके हैं फिक्रे बनाने के लिए। तो ये मॉडल्स की लिस्ट है, आप इसे नोट करते जाएं साथ साथ। शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। आगे कुछ जोड़े हैं, लेस्ट और शुड। पहले हिस्से में लेस्ट, दूसरे में शुड। सो दैट का जोड़ा मे से, नो सूनर का जोड़ा देन से, आइदर का और से, नाइदर का नॉर से। ये मॉडल्स हैं। शैल आप जानते हैं, शैल और विल में क्या फर्क है? आई वही के साथ शैल आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आएगा, और विल बाकी सब के साथ आएगा। लेकिन अगर किसी बात पर जोर देना हो, लाजमी कहना हो, स्ट्रेस देना हो, उस पर एम्फसाइज करना हो, तो फिर इस उसूल को उलट दिया जाता है। फिर आई वही के साथ विल आ जाता है और बाकी सब के साथ शैल आ जाता है। शैल, यू शैल बी पनिश्ड, he will go to jail, नहीं, he shall go to jail। एक संगीन मामला है। इसको ये माने देने के लिए, दबाव देने के लिए, जोर देने के लिए हम इस रूल को उलट देते हैं, विल और शैल को।
आप जानते हैं ये दोनों फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो शैल का जो माजी है वो शुड है, विल का वुड है। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बाहर जो है वो पास्ट हो और अंदर वो गलती से विल लिख दे, या गलती करके आपको कहे कि आप सही करके दिखाएं। He said, comma, inverted comma start, I will go to Lahore. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इसको डायरेक्ट कहते हैं जिसमें कॉमे लगते हैं, डबल कॉमे लगते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे तफसील से। He said, I will go to Lahore. अब अगर हमने इसका इनडायरेक्ट बनाना है ना, तो he said, said का तो said ही आएगा क्योंकि आगे सुनने वाला कोई नहीं। That, इन दो कॉमों को उड़ा के इसकी जगह दैट आ गई। He said that, अब आई जो है सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, हम आई की जगह ही कर देंगे। ही कंट्रोल कर रहा है, अंदर आई जो है वो इसके मुताबिक बदल जाएगी, दैट ही। अब आया है आगे है विल, चूंकि बाहर पास्ट है, सेड है, तो अंदर हम डायरेक्ट में तो विल लिख सकते हैं। जब इनडायरेक्ट बनेगा तो ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर। ओके, ये है वुड, शैल की बजाय शुड, विल की बजाय वुड। आगे चले, मे, इसकी जगह माइट आ जाता है माजी में, मे। अभी हम इस पे बात करेंगे। मे को चार तरह से इस्तेमाल करते हैं, चार तरह के मानी इससे लिए जाते हैं। इसी तरह वुड से भी चार तरह के मानी लिए जाते हैं, हम देखते हैं। चलिए, वुड का एक इस्तेमाल तो आपने सीख लिया है कि विल जब माजी में जाता है तो वुड बनता है। ये पहला इस्तेमाल, विल वुड। अभी मैं बताया मिसाल देके, जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे हम, तो अंदर जो विल आया है वो बाहर वाले सेड के वजह से वुड बन जाएगा। वुड पहला इस्तेमाल। दूसरा, वुड जो है रिक्वेस्ट के लिए आता है, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। सवाल नहीं है ये, आप यहां को स्टॉप कर दे, ये रिक्वेस्ट बन गया। अगर ये विल होता ना तो ये सवाल था, विल की सूरत में ये सवाल था, वुड की सूरत में ये रिक्वेस्ट बन गया। क्लियर। तीसरे, वुड दैट, वुड के बाद दैट का इस्तेमाल, वुड दैट ही वर हियर। सिंपल सा फिक्र है। वुड दैट के मानी है काश, आप उर्दू में कहते हैं काश। तो काश वो यहां होता, वुड दैट यू वर हियर, वुड दैट, काश, ख्वाहिश। ये क्या है, ख्वाहिश का इजहार है, काश ऐसा होता, वुड दैट यू वर हियर।
चौथा इस्तेमाल इसका है हैबिट, मामूल। वुड हैबिट के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन he would visit us on Sundays। वो हमारे पास इतवार को आया करता था। यहां कुछ भी लिख लें, ऑन संडे, इन द इवनिंग, ही वुड विजिट अस इन द इवनिंग। वो हमारे पास शाम को आया करता था। आदत हो गई, एक दफा नहीं, ये मामूल था उसका। कि वो हमारे पास इतवार को आता था। तो ये हुआ वुड। वुड के 4 इस्तेमाल। इसी तरह मे के इस्तेमाल है। मे के मानी है हो सकता है, आम मानी है मे हो सकता है। ही मे कम टुडे, हो सकता है आज वो आ जाए। हो सकता है आज वो आ जाए। लेकिन अगर हम मे पहले लिखेंगे, मे ही कम टुडे, तो ये दुआ बन गई। अल्लाह करे वो आज आ जाए। अल्लाह करे वो आज आ जाए। मे पहले आ, ये दुआ है। मे अच्छी बुरी दुआ, दुआ बद दुआ। मे यू गो टू हेल, अल्लाह करे तुम जहन्नम में जाओ। कर्स हो गई, कर्स हम कहेंगे। अगर दूसरे लफ्जों में कहें, कर्स होता है लानत देना। तो मे की बजाय हम कर्स इस्तेमाल कर जाएंगे। ठीक है। पहला अमकान था, दूसरा दुआ बदुआ, तीसरा ये मे मिल के आता है। पहले हिस्से में मे सो दैट, दूसरे हिस्से में सो दैट। मे सॉरी he may come, he may come so that we finish this work in time। हो सकता है वो आए ताकि हम ये काम खत्म कर लें। में अमकान, दुआ और सो दैट में। ये में जो है माजी में जाके माइट बन जाएगा।
he says, he said, माजी, that he might come on Sunday. अब गौर करें, he said माजी है, that इनडायरेक्ट फिक्र है, that हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहे, that he might come on Sunday. उसने कहा कि हो सकता है वो इतवार को आ जाए. He may come on Sunday. Might. Okay? ये तरीके हैं मुख्तलिफ. अब देखिए, कैन और कुड. कैन क्या है? सकत. कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन, सकत. ओके. जब यहां कैन की बजाय मे आए ना, तो फिर इजाजत होती है. ये चौथा इस्तेमाल है मे का. मे आई गो? क्या अब मैं चला जाऊं? पूछ रहा है. कैन और मे में क्या फर्क है? कैन सकत है और मे इजाजत है. कैन में सकत, किसी काम को कर सकने की ताकत, किसी काम को कर सकने की ताकत, ये है कैन. अच्छा, मे जो है ये इजाजत मांग रहा है. इसका मतलब यह है कि कर सकता है, ये कर सकता है, मगर इजाजत मांग रहा है. यू कैन बाई दिस हाउस. आप ये घर खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे हैं इतने. यू कैन बाई दिस हाउस. ये है सकत. आगे है इजाजत. मे आई बाई दिस हाउस? क्या मैं ये मकान खरीद सकता हूं? वो कैन था, सकत. ये इजाजत है. इसके पास पैसे हैं लेकिन इजाजत चाहता है, और वो मे से ली जाएगी. ये कैन और मे का फर्क है. अगर आप कैन को कोड के लिए बदलेंगे तो ये दरखास्त बन जाती है. कोड यू accompany me to फैसलाबाद? कोड यू, आइए मेरे साथ फैसलाबाद चलिए. रिक्वेस्ट है. कैन सकत है, कोड उसका माजी है, लेकिन उसको इन मानी में भी इस्तेमाल किया जाता है, दरखास्त के मानी. तुमने देखा है कि वुड को भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं. वुड यू हेल्प मी? आप मेरी मदद कीजिए. रिक्वेस्ट है. विल यू हेल्प मी? ये सवाल है. विल सवाल है, वुड दरखास्त है. फर्क समझिए. तो ये फर्क है कैन और मे का. वो सकत है और मे इजाजत है. मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है. तो इन पर जरा तफसील से बात करेंगे. ये जरा लंबा सिलसिला हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.
कल यहीं से बात शुरू होगी, मॉडल्स की बात हो रही, मुख्तलिफ फिक्रे बनाने के तरीके।